आरोही कोचिंग सेंटर 770 बाई चंद्रमा सर। यूट्यूब पर जो है सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और ये सवाल जो है दिया गया है, बहुत अच्छा सवाल दिया गया है। त्रिभुज पर है, लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर का वर्ग है तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है। परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका यहाँ से एक मान लो कि समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, मान लीजिए कि यह ए है, बी है और ये क्या है, सी है। 90 डिग्री कोण समकोण का होता है। इसका कारण दिया है 15 सेंटीमीटर। और यह ध्यान रखना है कि जब भी इसका परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप जो है तीनों भुजाओं का जोड़ को हम परिमाप करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। लेकिन हमें जो है एक कारण दिया, एक भुजा दिया हुआ है, दो भुजा ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। और मान लीजिए कि ए बी भुजा को मान लीजिए कि आप ए मान लीजिए और बी सी भुजा को आप जो है बी मान लीजिए। बी मान लेंगे हम, इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, क्योंकि भुजा अननोन है, इसको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित लंब बटा 2, यानी ए बी गुणित में बी सी बटा में 2। इसको लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया आपका है 54। यहाँ पे लिखिए 54 बराबर 1/2 गुणित ए बी का मान ए बी का मान कितना दिया गया है, ए है, और बी सी का मान कितना है, बी है। तो इसका तिर्यक गुणा करिए, इसका इसमें तो ए इंटू में बी बराबर हो गया 54 गुणित में 2 के। तो ए इंटू में बी बराबर हो गया 2 चौके 8, 2 पचे 10, 108 आपका हो गया। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। और यह जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर का वर्ग यानी आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग के बराबर होता है। तो लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, यानी ए का वर्ग धन बी का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग, यानी ए का वर्ग धन बी का वर्ग 15 का वर्ग कितना होता है, 200 क्या होता है, 25 होता है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ये आपका हो गया, आपका ये 225 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया ये। और एक फार्मूला जानते हैं इस तरह से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। यह आपको मालूम होना चाहिए। तो a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab के द्वारा हम समीकरण 1 में दिया है कि ab का मान 108, a स्क्वायर b स्क्वायर का मान 225। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से क्या करेंगे कि a प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना दिया, 225। तो यहाँ इसके स्थान पर लिखेंगे हम कि 225 धन 2 गुणित में ए बी का मान दिया 108, ये हो जाएगा 108
8 हो जाएगा ये, बराबर हो गया 225, धन 2 8 16, 2 से 9 0, 1 2 एकम 2 216 हो गया है। अब क्या करें कि 225 और 216 को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 2 3 4, 2 2 4 हो गया। 6 5 11, 2 1 3 1 4, 2 2 4, 441 आपका हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 441, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हो गया 441 हो गया है। इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी वर्गमूल ज्ञात करने से बराबर अंडर रूट 441 या ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 21 गुणित में 21। ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, यह 21 हो गया है। अब ए प्लस बी का मान निकल गया। अब यह देखिए ए प्लस बी का मान निकल गया। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करेंगे हम। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी का मान कितना दे दिया है, ए, यहाँ पे लिखिए कि ए, बी सी का मान बी प्लस सी इतना दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी का मान कितना दिया है, 21, तो इसके स्थान पर लिखिए 21, और सी का मान दिया है 15। सी का मान कितना दिया है, 15, क्योंकि ये ए सी का मान दे दिया है ये। तो अब 21 और 15 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 2 3 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है जरूर समझे होंगे। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जो है शेयर करें। जय हिंद।